ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरियन्ताणं नमो सेताणं नमो ऐरियाणं नमो वजायाणं नमो लोये सवसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जम जस जमि देशे जैन विहाणेन जम्मि कालम्मि नादं जिनेन नियदं जम्मं वा अवमरणं वा तमतस तम्मि देशे तेन विहाणेन तम्मि कालम्मि कोसक दिवारेदुं इंदुवात जिनिंदुवा त्योवणतिलयम देवं वंदिता त्योवणिंद परिपूजम वोचम अणुपेयाओ भव्य जनानंद जननियो। बोले जनवाणी मात की जय। बोले सरस्वती मात की जय। कार्तिक के अनुप्रेक्षा नाम का ग्रंथ कार्तिक के स्वामी विरचित और अपनी चर्चा चूलिका के रूप में 12 प्रकार के तपों की चर्चा, उसमें भी ध्यान की चर्चा चल रही है। ध्यान में 2 भेद किए थे, शुभ ध्यान और अशुभ ध्यान। आर्त और रौद्र ध्यान को अशुभ का, धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान को शुभ ध्यान का था। उसमें कल अपन ने आर्त ध्यान की चर्चा की थी कि आर्त ध्यान कैसा है, किस प्रकार से होता है, दुख का कारण कैसे है। अब उसकी आगे की चर्चा अपन करते हैं। कल ये बात पर जो पुरुष दुखकारी विषय का संयोग होने पर ऐसा चिंतन करे कि यदि मेरे कैसे दूर हो, उसके संयोग से विक्षिप्त चित्त होकर चेष्टा करे, रुदन आदि करे, उसके आर्त ध्यान होता है। जो मनोर विषय सामग्री का वियोग होने पर ऐसा चिंतन करे कि उसको मैं कैसे पाऊँ, उसके वियोग से संसार का प्रवृत्ति करे, वह भी आर्त ध्यान है। ये सब बात बताई थी। और यहाँ 2 भेद किए आर्त ध्यान के, फिर अन्य जगह 4 भेद किए, तो उन 4 को कैसे गर्भित किया 2 में, वो भी बताया था। अब रौद्र ध्यान की चर्चा करते हैं। गाथा नंबर 473, पेज नंबर 222। हिंसानंदेन जुदु असच्च वैण्येन परिणदो जोदु तथैव अथिर्चित्तो रुद्धं जजानं भवेतस्। जो पुरुष हिंसा में आनंद युक्त होता है तथा असत्य वचन से प्रवृत्ति करता रहता है और इन्हीं में विक्षिप्त चित्त बना रहता है, उसके रौद्र ध्यान होता है। किसके रौद्र ध्यान होता है कह रहे कि हिंसा करके अति हर्ष माने, शिकार आदि आनंद से प्रवृत्ति करे, दूसरों के विघ्न हो तब अति संतुष्ट हो और झूठ बोलकर अपने को प्रवीण माने, दूसरों के दोषों को निरंतर देखे और उसमें आनंद माने। इस तरह रौद्र ध्यान के 2 भेद हैं। हिंसानंदी है कि नहीं है? हिंसा में आनंद मानना। और लोग कितने आनंदित होते हैं हिंसा में, नहीं होते? हिंसा में कोई आनंद मानता है? कोई नहीं मानता होगा। ऐसा कौन होगा जो हिंसा में आनंद मानता होगा? नहीं मानते।
सब मानते हैं। किसने किसको एक आधी थप्पड़ मारी, हाँ मजा आ गया बढ़िया बढ़िया बढ़िया, तो हिंसा ही की। आतंकवादी किसी को दूसरों को मार देते हैं, मर जाता है तो कितना आनंद मनाते हैं। किसी का नुकसान हो जाए, जिस दुश्मन उसको, तो आनंद मनाना। जो पुरुष हिंसा में आनंद युक्त होता है तथा सत्य वचन प्रवृत्ति करता रहता है, इन्हीं के विचित्र बना रहता है, उन सबके रुद्र ध्यान लिखा। जीवों का घात किया और हिंसा, आनंद मान रहे हैं। जो शिकारी होते हैं क्या करते हैं, उनका शिकार हो गया तो बड़ा आनंद मानते हैं, आज तो अपने हाथ अच्छा लग गया। अब ये मछली पकड़ने वाले लोग हैं, मछली पकड़ते तो हिंसा की और आनंद मानते, आज तो इतनी मछली पकड़ ली, आज इतना आया, ये बढ़िया हाथ लग गई आज तो आनंद मान रहे सब हिंसा आनंदी। और अपन भी किसी को कोई मार पीट या कुछ भी हुआ हो उसमें आपने आनंद माना तो हिंसा आनंदी। वो अलग चीज है, आनंद मानना। आपने किया उसको अच्छा माना, आपने यूँ पोछा लगा रहे हैं आप तो आनंद नहीं मानते आप। चींटी मर जाए ना आप आनंद, बढ़िया वो मर गई ऐसा मानो तो आनंद है। आपने कहीं दड़ी सी मर गया वह काम मिटाई तो आपका हिंसा नंदी है यो। और फिर लिखा, शिकार आदि में आनंद से प्रवृत्ति करे, दूसरों के विघ्न हो तब अति संतुष्ट हो। दूसरों को कोई हानि हो जाए है ना, दूसरे को कोई विघ्न आ जाए काम में तो संतुष्ट होना, बढ़िया हुआ अच्छा हुआ, ये तो मांगता ही था ऐसा। किसी को लग गया और उसका बनता नहीं हो कि बढ़िया हुआ, इसका एक्सीडेंट हुआ बढ़िया हुआ, तो आपने ऐसा कहा ये हिंसा नंदी हो गया। आपने मारा नहीं, कुछ भी नहीं किया है, पर हुआ दूसरों से कुछ नहीं, पर आपने उसमें कहा बढ़िया, इसके लक्षण ही ऐसे थे, तो ये सब हिंसा नंदी कहलाएगा। किसी का कोई नुकसान हो जाए, क्या रहा है, दूसरों के विघ्न हो जाए तो मजा आ रहा, अच्छा लग रहा है उसको। झूठ बोलकर अपने को प्रवीण माने, झूठ बोला और अच्छा मान रहा है, झूठ बोलने में आनंद, क्या कहलाता है, एक हिंसानंदी हो गया और एक असत्यवादी हो गया। मृषानंदी है कि नहीं, झूठ बोलना, एक चौर्यानंदी, एक परिग्रहानंदी है ना। तो अभी दो की बात करें, तो मृषानंदी झूठ बोला, वो झूठ बोलने में आनंद, और झूठ बोलने में कितने आनंद मानते हैं लोग, बहुत है सब। आज तो उसको बेवकूफ बनाया, 1 अप्रैल को खास करके फुल अप्रैल मना दो ना, और आनंद। आपने रुद्र ध्यान कर दिया, झूठ बोल रहे हो और आनंद मना रहे हो, आज तो उसको बेवकूफ बनाया, आज उसको बेवकूफ बनाया। और ये जो चीटिंग कर रहे हैं ना आजकल, ऑनलाइन चीटिंग कर रहे हैं, सब लोगों के पैसे खाली हो रहे हैं, तो कितना झूठ बोलते हैं वो, आपके ये खुलान, आपके ये खुलान, आपके ये खुलान, और खुला खुला करके तो झूठ बोल रहे हैं, और फंस गया तो आनंद मनाते हैं। रोज के करोड़ों रुपया, आप देखो अखबार में आया है, इतने करोड़ रुपए का उन्होंने कटे, इतने खाते मिले, इतना ऐसा मिला, आलीशान मकान बना लिए लोगों के पैसे वो करके, झूठ झूठ बोल करके खातों में पैसे डलवा करके सब आलीशान। बोलो कहीं कोई बन जाता, दिन में जितना कॉल करते हैं कोई फंस जाता, लोभी जीव है ये, फंस ही जाते हैं। रोज इतनी सिम, इतने मोबाइल, इतने खाते, इतने अकाउंट पकड़े और वो आनंद मना रहे हैं। चोरी भी कर रहे हैं तो चौर्यानंदी भी हो रहा है, मृषानंदी भी है और चौर्यानंदी भी। क्यों चोरी कर रहे हैं, वो बिल्कुल चोरी है प्योर। दूसरों के दोषों को निरंतर देखे, कहे उसमें आनंद माने, दूसरों को दोष देख करके आनंद मानना, दूसरों की कमियां और आनंद मना रहा है, ये सब रुद्र ध्यान है। हिंसानंदी और मृषानंदी दोनों किसके भेद हैं, ये रुद्र ध्यान के भेद हैं। अब 2 भेद और कहते हैं, 2 ये कह दिए, 2 और कहते हैं। पर विषय हरणशीलो
सगीय विषय सुरक्षणे दखो तग्गे चिंता विठो निरंतरम तम विरुद्धम पी। जो पुरुष दूसरों की विषय सामग्री को हरण करने के स्वभाव सहित हो, अपनी विशेष सामग्री की रक्षा करने में प्रवीण हो, इन दोनों के कार्यों में निरंतर चित्त को लवलीन रहता हो, उस पुरुष के यह भी रौद्र ध्यान है। चौर्यानंदी और परिग्रहानंदी दोनों आ गए। दूसरों के विशेष सामग्री हरण करना तो चौर्यानंदी, और अपनी रक्षा करने में तो परिग्रहानंदी। दोनों आए कि नहीं आए? परिग्रह इकट्ठा करने में आनंद, दूसरों के संपत्ति को चुराने में प्रवीण हो, चोरी कर हर्ष माने, अपने विशेष सामग्री को रखने का अति यत्न करे, उसकी रक्षा कर आनंद माने, ऐसे ये दो भेद रौद्र ध्यान किए हुए। नाम नहीं दिया पर नाम यही है। कौन से? चौर्यानंदी और परिग्रहानंदी। तो चुराने में प्रवीण हो, दूसरों की चीज चुरा रहे हैं। और आज कितना हो रहा है ये बोलो, रोज कितनी चोरियां हो रही है। और चोरी कई प्रकार की है, एक प्रकार की नहीं है। किसी का पैसा चुराना ही चोरी नहीं कहलाती है। हाँ, किसी की वस्तु चुरा ली आपने, सरकार का कुछ चोरी किया आपने, बहुत तरह से चोरी, वो करके आपने आनंद माना। अपन तो गए नहीं स्कूल, साइन कर दिए और आनंद मना रहे, कोई नहीं देखा, चल गया। कौन सा ये? चौर्यानंदी है, चौर्यानंदी है। अपन गए नहीं थे, साहब देखा नहीं, अपन साइन कर दिए, साहब को पता ही नहीं लगा। चौर्यानंदी कहलाएगा। चोरी की आपने, वो पर लगता नहीं लोगों को कि चोरी भी की हमने। कई प्रकार की चोरी हो जाती है, उसमें आपने आनंद माना, चौर्यानंदी। और दूसरा है परिग्रहानंदी, अपनी विशेष सामग्री को रखने का अति यत्न करे, जो परिग्रह उसको रखने का खूब प्रयत्न करे, वो सब है उसकी रक्षा करके आनंद माने, वो है परिग्रहानंदी। कल आया था ना आज के, एक लेडीज के पूरे उसको ले लिए करोड़ों रुपये, अकेली थी, नौकरों ने। नौकर रखने का भरोसा नहीं ना। एक नौकर 1.5 महीने पहले रखा, एक 2 दिन पहले, दोनों ने मिल करके साफ कर दिया। एक अलमारी में जो माल था, नोट थे, सब गए, बाकी कहीं छुआ ही नहीं। तो ये सब क्या हुआ? चौर्यानंद भी हो गया। और वो उनके परिग्रहानंदी था जो यत्न कर रहे थे रखने के। एक के चौर्यानंदी हुआ और एक के परिग्रहानंदी। कितना परिग्रह इकट्ठा करके आनंद मानते हैं। हमारे पास सब सुविधाएं, मेरे घर में सब है, आज तारीख में सब है, और आनंदित हो रहा है परिग्रहानंदी। और हो रहा है कि नहीं हो रहा अपने परिग्रहानंदी? अपने नहीं, दूसरों के चीज में भी उसको क्या सुविधा है, क्या था। आप दूसरे के परिग्रह में आनंद मान रहे हो, वो भी परिग्रहानंदी है। हाँ, कृत कारित अनुमोदना, 3 चीजें है ना। 3 चीजें, कृत कारित अनुमोदना। इस तरह से चारों भेद रूप रौद्र ध्यान अति तीव्र कषाय के योग से होता महापाप रूप है। क्या लिखा? ये चारों भेद रूप रौद्र ध्यान अति तीव्र कषाय के योग से होता है। कल आयो ना, आर्त ध्यान से भी ज्यादा कषाय रौद्र ध्यान में होती है। है तो नहीं? तीव्र तीव्रतर, मंद और मंदतर। यहाँ कहते हैं कि ये रौद्र ध्यान है, वो आर्त ध्यान से भी ज्यादा कषाय वाला है। कैसी कषाय बोल? और अपने तो 2 ही ध्यान होते, कौन से? आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान। वो लिखा महापाप रूप है ये। रौद्र ध्यान कैसा है?
महापाप रूप है। पाप बंध का कारण है, पाप रूप भी है और बंध भी महापाप रूप करता है। इसलिए धर्मात्मा पुरुष ऐसे ध्यान को दूर से ही छोड़ देते हैं। धर्मात्मा पुरुष ऐसे पाप को दूर से ही छोड़ते हैं। क्या मतलब कि वे हिंसानंदी नहीं, मृषानंदी नहीं, चौर्यानंदी नहीं, परिग्रहानंदी नहीं। हिंसा में आनंद नहीं मानते, झूठ बोलने में आनंद नहीं मानते, चोरी बोलने में आनंद नहीं मानते, परिग्रह इकट्ठा करने में आनंद मानते। उस भूमिका में भले उनकी हिंसा होती हो, झूठ बोलते हो, चोरी होती हो, पर उसमें आनंद नहीं मानते, अच्छा नहीं मानते। आनंद मानना मतलब अब हिंसा तो हुई पर माना बुरा, अच्छा नहीं हुआ। झूठ बोल रहे हैं पर अंदर से अच्छा नहीं कर रहे, पर झूठ बोल रहे हैं, पता और अच्छी बात नहीं है झूठ बोलना, बुरा है, मजबूरी में बोल रहा हूँ, पर ये मेरे पाप का ही कारण ऐसा मान रहा है, फिर वो मृषानंदी नहीं है। कुछ चोरी की पर अच्छा नहीं मानता हो, कुछ चोरी हो रही है मान लो, क्योंकि अनुवृत्ति है या सम्यक दृष्टि है मान लो, तो उसको अच्छा नहीं मानता हो। और परिग्रह में आनंद नहीं मानता, परिग्रह भले कितना हो पर परिग्रह में आनंद नहीं मानता। चक्रवर्ती पास 6 खंड का परिग्रह है पर उसमें आनंद नहीं मानता। ठीक है, तो ऐसे ज्ञानी जीव इन चीजों में आनंद, तो उनके होता ही नहीं क्या? रुद्र ध्यान होता है, चौथे गुण स्थान में भी रुद्र ध्यान होता है, 5वें में भी होता है। आर्त रुद्र ध्यान होते हैं उनके, सम्यक दृष्टि के बिल्कुल रुद्र ध्यान नहीं होता, ऐसा नहीं है। चौथे वाले के भी होता है रुद्र ध्यान, 5वें वाले के भी होता है, 6ठे वाले के भी होता है। आर्त रुद्र ध्यान वहाँ तक है। मिथ्या दृष्टि के तो आर्त रुद्र ध्यान ही होते हैं, पर सम्यक दृष्टि के धर्म ध्यान के साथ आर्त रुद्र ध्यान भी होता है। जिसने जगत के उपद्रव के कारण है, जितने जगत में उपद्रव है वे सब रुद्र ध्यान युक्त पुरुष से बनते हैं। क्योंकि जो पाप करके हर्ष मानता है उसकी धर्म का उपदेश भी नहीं लगता है, वह तो अति प्रमादी होकर अज्ञानी पाप ही में मस्त रहता है। क्या लाइन आई पढ़ समझ में आई अमरलाल साहब? इस दुनिया में जितने जगत में उपद्रव होते हैं, क्या लिखा? जगत में जितने उपद्रव होते हैं उसका कारण कौन है? कि रुद्र ध्यान है युक्त। जितने उपद्रव होते हैं ये बात तो समझ में नहीं है, इसे कैसे हो सकता है? तो स्पष्ट भी किया नीचे, क्योंकि जो पाप करके हर्ष एवं सुख मानता है उसके धर्म का उपदेश भी नहीं लगता। क्योंकि ऐसे जीवों को कोई धर्म का उपदेश दे वो मानने को तैयार ही नहीं है। अब जितने आतंकवादी है उनको धर्म का उपदेश दो, उन पर धर्म उपदेश लागू ही नहीं पड़ता। जो इन ऋषियों में भोग करते हो उनको अच्छा लगेगा क्या? जो विषयों में आनंद मान रहा हो उसको कोई धर्म का उपदेश दे उनको अच्छा नहीं लगेगा। वो तो ये कहेंगे भैया तुम्हारे शास्त्र की बात तुम्हारे पास रहने दो, ये मंदिर की बातें मंदिर में ही करा करो, यहाँ प्रैक्टिकल में नहीं होता। ऐसा कुछ होता है क्या? क्यों मुझे भाभी होता है ऐसा? प्रैक्टिकल तो वही करना है जो नहीं होता, यूँ कहता है ये। इसलिए उनको ये लिखा यहाँ धर्म का उपदेश उनके लगता ही नहीं है, काम ही नहीं उनको। और वह अति प्रमादी होकर अज्ञानी पाप ही में मस्त रहता है, अज्ञानी और पाप में ही व्यस्त रहता है। ठीक है, जो होना होगा होगा। मंदिर आने से क्या होगा? हाँ? नहीं, मंदिर जा रहे थे तो एक्सीडेंट हो गया, मंदिर ही जा रहे थे ना एक्सीडेंट हो गया। अब मंदिर जाने से क्या होता? बोलो, कम से कम भगवान को इतना तो ध्यान रखना चाहिए ना, आदमी अपने दर्शन करना है जो भगवान एक
लोगों की ऐसी मान्यता, उन पर कैसे उपदेश काम आएगा बताओ। एक तरफ तो कहते हैं हम भगवान के आश्रय, जो भगवान की जैसी इच्छा होगी वैसा होगा, और दूसरी तरफ वही भगवान को गाली दे देंगे। कोई ठिकाना नहीं हमारी बातों का, क्योंकि वस्तु स्वरूप पता नहीं ना, छिनवाणी का कोई स्वरूप पता नहीं है, क्या स्वरूप है भैया भगवान यानी क्या, ये खबर ही नहीं है, इसलिए कुछ भी बोल देता है भगवान के विषय में, विवेक ही नहीं है। निरंतर रात दिन आर्त रोध परिणामी तो कर रहा है जीव, सम्यक दर्शन के बिना आर्त रोध ध्यान ही होते। क्या आपका हो रहा है धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान? शुक्ल ध्यान तो महाराज बने भी गए होगा नहीं, इसलिए उसको तो बाहर कर दो। रहा एक धर्म ध्यान, वो धर्म ध्यान हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा। हम रोज धर्म करते हैं, सुबह हम 7 बजे मंदिर आ जाते हैं, 9:30-10 बजे तक मंदिर रहते हैं, तो धर्म ध्यान ही कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? कि धर्म ध्यान कर रहे हो, भरोसे मत रहना, ये धर्म ध्यान है। धर्म ध्यान का क्या स्वरूप आगे आएगा अभी, समझाएगा नहीं। शुभ भाव जरूर है आपका, और शुभ भाव भी कितनी देर क्या हो रहा है वो आप तो नहीं पकड़ पाते खुद, पर भगवान के ज्ञान में पता आ रहा है उनका शुभ भाव भी किस कैटेगरी का है, कितनी उसमें गलता है, कितनी तारतम्यता है उसकी। अपन इतने लोग सब बैठे जिनवाणी सुनने, पर सबको एक जैसा एक टाइप का ही पुण्य बनेगा ऐसा नहीं है। कितनी रुचि पूर्वक सुन रहा है, क्या उसका अंदर में चल रहा है, उसके अनुसार उसको पुण्य का बन होने वाला है। आपके अंदर की कितनी गहराई है, आप कितनी तन्मयता से सुन रहे हो, वो सब काम ऑटोमेटिक होता है। आपका अभिप्राय क्या है, साथ में किस अभिप्राय को लेकर के सुन रहे हो आप। तो ये यहाँ जो बात चल रही है कि जीव हिंसानंदी, मृषानंदी, चौर्यानंदी और परिग्रहानंदी 4 टाइप का ही रुद्र ध्यान करता है। कभी हिंसानंदी हो रहा है तो कभी मृषानंदी, कभी चौर्यानंदी, कभी परिग्रहानंदी, होता ही होता है। कि किसी दिन नहीं हो ऐसा होगा कि नहीं होगा। अज्ञानी जीवों के कभी किसी दिन नहीं हो ऐसा होगा ही नहीं। आर्त रोध ध्यान होते ही रहते हैं। कुछ करना नहीं पड़ता इसके लिए, आपको सब हो रहा है। तो हमारा कोई दोष नहीं है फिर तो, क्योंकि तो ऑटोमेटिक हो रहे हैं ना। तो ऑटोमेटिक हो रहे, बात सही है, पर इसका कर्ता कौन है? तू। तो फल किसको मिलेगा? है तुझे ही मिलेगा। अपने राग द्वेष परिणामों का कर्ता कौन? स्वयं है। तो फल किसको मिलेगा? यदि अपन कर्ता नहीं है तो फल अपने को नहीं मिलेगा, और अपन कर्ता है तो अपने को फल मिल रहा है, देख रहे हैं। तो अपने ही परिणामों का अपने ही का फल है ना, दूसरों के परिणामों का थोड़ी फल है। सब अपने अपने परिणामों का फल भोग रहे हैं भैया, कोई दूसरों के परिणाम का फल नहीं भोगता ही नहीं। अपने कहते ना, हासी ने कर्म बांधा, रोई ने भोग से। हंस करते कर्म बांधे, और रो करके भोगने पड़ेंगे। विचार करना क्या विमल जी साहब, हंस करके कर्म बांधे
और रो रो करके भोगने पड़ेंगे। पता लगता नहीं इस जीव को। हाँ, बड़े अरे आनंद बज रहा, आनंद हो रहा है, डांस वांस हो रहे हैं, बड़े आनंद हो रहे हैं, तालियां बज रही हैं, वाह ये वाह वाह क्या डांस किया, क्या ये किया, ओ मजे ले रहे हैं। हाँ, जो नहीं देखना वही देख रहे हैं। हाँ, बच्चा बच्ची नहीं डांस कर रहे हैं, बड़े बड़े भी वैसे डांस कर रहे हैं, मम्मी पापा बूढ़े बूढ़े सब बैठ करके देख रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, हाँ ही कर रहे हैं। जो नहीं योग्य वो भी क्या होगा, होगा क्या, यही होगा। इसलिए लिख रहे हैं कि जितने जगत में उपद्रव के कारण है वे सब रुद्र ध्यान युक्त पुरुष से बनते हैं। जितने भी उपद्रव हुए हैं, एक देश दूसरे देश पर आक्रमण कर रहा है तो भी उसमें ही कारण है। एक परिवार का दूसरे परिवार में विवाद हो रहा है, घर में विवाद हो रहा है, सबका कारण रुद्र ध्यान है। क्यों? चार में कोई न कोई तो होगा। हिंसा नंदी होगा, मसानंदी होगा, चौर्यानंदी होगा या प्रज्ञानंदी, चार में कोई न कोई बात तो होगी क्या नहीं होगी? तो इसलिए जगत में उपद्रव का कारण आर्त रुद्र ध्यान है भैया। अब धर्म ध्यान को कहते हैं। कौन कौन से ध्यान हो गए? आर्त ध्यान हो गया, रुद्र ध्यान हो गया, अब धर्म ध्यान। इन सब की चर्चा अपन ने पूर्व में की है, भी अनेक ग्रंथों में की, पर इसके पूर्व वाले ग्रंथ में ही सुदृष्टि तरंगिणी में बहुत विस्तार से अपन ने चर्चा की थी इसकी, है ना। हाँ, ज्ञान सब ग्रंथों में, अधिकांश ग्रंथों में अपन ने चर्चा पढ़ा, कई बार पढ़ा, अलग से भी चर्चा की। अब धर्म ध्यान को कहते हैं, और तत्वासुत चल रहा है उसमें भी आएंगे सब ध्यान के भेद सारेंगे। विन्निवियसुये जाने पावनिहाणे य दुख संताणे तम्मा दूर वज्य दम्मे पुणायरम कुण। देखो यहाँ क्या कह रहे हैं, हे भव्य जीवो, आर्त और रौद्र ये दोनों ही ध्यान अशुभ हैं। पाप के निदान और दुख की संतान जानकर दूर से छोड़ो और धर्म ध्यान में आदर करो। ये आज्ञा दे दी, ये आदेश दे दिया, ये उपदेश दे दिया, ये समझो। क्या रौद्र दोनों ही ध्यान अशुभ हैं तथा पाप से भरे हैं और दुख ही की संतति इनसे चलती है, इसलिए इनको छोड़कर धर्म ध्यान करने का श्री गुरु का उपदेश है। श्री गुरु का क्या उपदेश है कि आर्त रौद्र ध्यान छोड़ो और धर्म ध्यान करो भैया। कि आर्त रौद्र ध्यान क्यों छोड़े? कहते कि अशुभ है, पाप से भरे, दुख की संतति अर्थात दुख के ही कारण है, स्वयं दुख रूप है और दुख के कारण है। इसलिए आर्त रौद्र ध्यान नहीं करना, पर क्या करें, हो जाता है। चाहते तो नहीं है, अरे चाहते नहीं हो, पर अधिकांश लोगों को किसको पता आर्त रौद्र ध्यान होता है साहब। ये तो अपन लोग हैं जिन्होंने स्वाध्याय सुना है थोड़ा बहुत, उन्हें पता। सारी दुनिया को पता है? हाँ, चलो सारी दुनिया को जाने दो, जितने जैनी उन सबको पता है कि चार प्रकार का ध्यान होता है, आर्त ध्यान, रुद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान। ये दो ध्यान अशुभ है, दो ध्यान शुभ है, प्रत्येक के चार चार भेद है। पता है कैसे? ऐसा करो, आप अपने घर में पूछ लो, आपके घर में जितने सदस्य कितने लोगों को पता है। कुछ घर मिल सकते हैं जिस घर में सबको पता हो, बाकी को सीखने तो बात, सिखाना तो अलग बात है, अभी सिखाने की बात नहीं। अभी पूछो कितने को पता ही कह रहा हूं। इसलिए वो क्या विचार करेंगे, वो क्या विचार करेंगे? वे तो अशुभ, इसलिए लिख दिया यहाँ तो साफ साफ। आर्त दोनों ही ध्यान अशुभ है, पाप से भरे, दुख की संतति इनसे चलती है, इसलिए इनको छोड़कर धर्म ध्यान करने का श्री गुरु उपदेश देते हैं। किनको? जिनको धर्म की रुचि हुई हो उनको।
जो जिनवाणी सुनने आया उसको उपदेश देंगे, जो सुनने नहीं आया सुना ही नहीं उसको क्या उपदेश देंगे? है? जो मंदिर की डेरी नहीं चढ़ा है, भूले भटके कभी वार त्वार चढ़ गए होंगे वो अलग बात है, उसको डेरी चढ़ना थोड़ी कहते हैं। दिन रात आर्त रुद्र ध्यान, आर्त रुद्र आर्त रुद्र आर्त रुद्र यही चलते रहते हैं। वो हो गया, वो हो गया, वो हो गया, उसके ऐसे हो गया, उसके ऐसे हो गया, उपयोग लगा लगा करके बार 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 विकल्पों में उलझता है और फिर से पाप बनता है। इसलिए अब अपन जाते किसको, भैया तो आर्त रुद्र परिणाम मत कर भाई। किनको कहना? जो ने सुना हो समझो उसको, बाकी को कहने से अजैन के घर जाओ वहाँ बैठने जाओ, उन्हें कहना भैया आर्त रुद्र ध्यान मत कर, क्या समझ में आएगा उसके? वहाँ ऐसे नहीं कहना, ठीक है ना। अपन किसी को स्वाध्याय किया हो समझता हो उसको स्वाध्याय की बात करोगे तो उसके गले भी उतरेगा, और जिसने कभी जिंदगी में जिनवाणी को हाथ नहीं लगाया है, सुना नहीं, समझा नहीं, उसको उपदेश देने का तरीका अलग चाहिए। कुत्ता मर रहा था तो क्या किया जीवनदर ने? उपदेश देते वहां पे, क्यों नहीं दे सकते? जब शेर को तो उपदेश दिया था दो मुनिराज ने, यहाँ भी दे देते। पार्श्वनाथ ने नागफणी नाग नागिन को क्या किया था? उपदेश दिया था। पार्श्वनाथ ने नाग नागिन को क्या किया था? बहुत बड़ा उपदेश दिया होगा, देखो तुम जल रहे थे, मैंने तुमको बचा दिया, अब तुम ऐसा करो, हाँ भगवान आत्मा का ध्यान करो। भाई प्रसंग क्या है? और वो जो शेर था जिसको संबोधन करे वो कैसा प्रसंग था? सब अलग अलग प्रसंग है, आए समझे नहीं? तो कहाँ पर किसको क्या सा उपदेश देना वो समझना पड़ेगा। हर जगह एक ही उपदेश दोगे तो नहीं चलेगा। हाँ वो तो बोलते ही नहीं नमोकार मंत्र। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि उसमें तो आचार्य को नमस्कार हो, उपाध्याय को नमस्कार हो, साधु को नमस्कार हो, अरंतों को नमस्कार हो, किसी को नमस्कार करते ही नहीं है। वो सिर्फ नमः सिद्धे में कह करके दीक्षा लेते हैं, ठीक है। तो ये तो सामान्य कथन में कवि ने लिख दिया भाई, और बोल दिया, किसी को समझाने लिखा तो कोई गलत भी नहीं है, लिख दिया तो कोई गलत नहीं। वो नहीं कर रहे भाई। एक मिनट सुनो, यहाँ पे लिखा है जय माता दी, अब मैंने पढ़ा तो क्या हुआ? मैं जय माता दी बोला कि नहीं बोला? अब लिखा जय माता दी, मैंने पढ़ा उसको, तो जय माता दी पढ़ा, मैंने पढ़ा, अब मुझे पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? तो कौन सी चीज कहाँ वो उसको भी समझो, कहाँ पर कौन सा उपदेश देना है। तो तीर्थंकर, अब उसका उपदेश नमोकार मंत्र किसने बताया? तीर्थंकरों ने तो बताया, आप नहीं बोलते। अरे नहीं बोलते, क्या नहीं बोलते? कुछ तो अति हो गई है, कुछ तो बहुत अति हो गई है। सारा उपदेश तीर्थंकरों की वाणी द्वादशांगाया हो, सारी औषधि मंत्र इन्होंने बताए, सब रोगों के मंत्र भी बताए इन्होंने, अब सारा ज्योतिष इन्होंने बताया। क्या करें? मिथ्यात्व ज्योतिष तो बुरा। कुछ बहुत गहराई से समझना चाहिए द्वादशांग में क्या क्या आता है, और द्वादशांग पूरा जिनवाणी दिव्यधनी भगवान की खीरी दीपायन निमित्त होंगे द्वारिकाएं, तो भगवान को पाप लगेगा? ऐसा नहीं कहना चाहिए भगवान को। अरे वो तो प्रश्न पूछा, शंका का समाधान, भगवान ने क्या बोला है? इसलिए ऐसा नहीं है, हर जगह बहुत बैलेंस वाली बात है। एक ही लकड़ी से सबको नहीं हाँकना चाहिए, समझे है कि नहीं? इसलिए मैंने कहा ना, अभी
उपदेश सबको एक जैसा उपदेश लागू नहीं होता है, प्रसंग के अनुसार उपदेश देना पड़ेगा आपको। जैसे बीमारी है, एक गोली हर बीमारी में वही नहीं देनी होती है। बुखार सबको, पर बुखार में किस टाइप का उसको बुखार है। बीपी है, किसी को बीपी लो है और किसी को हाई है, बीपी की गोली ले लो। कौन सा है बीपी लो हाई, उसमें भी अलग अलग पड़ेगा। खून पतले होने की दवाई, अब जिसको जरूरत नहीं उसको भी खून पतले होने की दवाई दी दी, उसकी क्या हालत होगी बताओ। इसलिए हर चीज का ज्ञान व्यवस्थित होना चाहिए, नहीं तो अपन सब डॉक्टर हैं, सब दवाई घर बैठे ले ले, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं हो। किस टाइप का रोग है। आचार्य देव ने 4 प्रकार के अनुयोग जो बनाए हैं, वो क्यों बनाए? प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग, ये 4 अनुयोग की शैली क्यों बनाई? तो इस टाइप के लोग हैं, उनके लिए उस प्रकार की चीज दे दी। बात तो वही है, लगाना तो धर्म मार्ग में ही है, पर कैसे लगाया जाए उसको। सबको एक जैसा ही उपदेश, समूह में एक जैसी बात कही जाती है, पर ट्रीटमेंट तो अलग करना पड़ेगा ना, व्यक्तिगत होगा। प्रवचन होता भगवान की द्विवेदनी कीर्ति समस्त जीवों के लिए एक जैसी होती है, अलग अलग होती है, बताओ एक जैसी। पर अब जिसके मन में जो प्रश्न उठा उसका समाधान तो अलग से होगा कि नहीं होगा? क्या कहा अमरलाल साहब, बात समझ में आ रही है? कुछ क्या कहा बताओ। हाँ, भाई भगवान की वाणी तो ओंकार सबके लिए एक जैसी, कोई भिन्न भिन्न नहीं। पर अब जिस व्यक्ति के मन में जो शंका उठेगी उस प्रश्न का समाधान होगा उस टाइप से। ऐसे जिसका जो होगा उसको वैसा ट्रीटमेंट देंगे, और प्रश्न चलेगा कॉमन चलेगा, सबका एक जैसा चलेगा। अब प्रश्न पूछा तो उसका उत्तर उस रूप में हो जाएगा। तो ये चीजें इस सब में ध्यान रखनी चाहिए। इसलिए यहाँ लिखा धर्म ध्यान में कि आर्त रौद्र ये दोनों ही ध्यान अशुभ हैं, पाप के निदान है, दुख की संतान जानकर दूर से ही छोड़ो। चलेगा, अशुभ है, पाप के निदान है और दुख की संतान है, और संतान भी है ना दुख ही देने वाले आगे। और धर्म ध्यान में आदर करो। किस में आदर करो? ये आज्ञा है, ये उपदेश है आचार्य महाराज का कि ये आर्त रौद्र ध्यान है वो तुम्हारे लिए हानिकारक है, ये लाभ वाला सौदा नहीं है, घाटे का सौदा है। लाभ का सौदा तो धर्म ध्यान है। तो आर्त रौद्र ध्यान से बचो और धर्म ध्यान में लगना है। जीवन क्षणिक है, थोड़ा सा जीवन, और अपने पंचम काल में तो अपनी आयु भी अल्प है। उस अल्प काल में भी कितनी दुखदायी स्थितियां हैं, कैसे कैसे प्रसंग, रोज वैराग्य के प्रसंग बनते हैं। अपने कितने उदाहरण देखे हैं अभी, रोज एक एक प्रसंग। कोई नृत्य करते हुए, कोई घोड़े पर बैठे, अभी बैठे बैठे टिका गया, कितने प्रसंग देखने वैराग्य के, पर अपने तो कुछ भी फर्क। फिर भी आचार्य महाराज कह रहे हैं तो आर्त रौद्र ध्यान छोड़कर धर्म ध्यान में लग, क्योंकि दुनिया तो चलेगी, ऐसे ही चलेगी। हम दुनिया को नहीं बदल सकते, अपने को बदलने का कोशिश करना, दुनिया को नहीं बदल सकते। और दुनिया को बदलने जाओगे तो खुद दुखी हो जाओगे। अपना घोड़ा छाया में बांधो भाई, कहते नहीं कहते? तो अपने को आत्म कल्याण करना है। एक ही बात सुबह से शाम तक, रात दिन, कि मेरा जीवन मंगलमय हो, मेरा जीवन धर्म ध्यान हो। इस भव में कैसे भी करके मेरा मूल काम हो जाए, बाकी कुछ हो नहीं हो किसी की परवाह नहीं करनी भैया। हम सिर्फ अपने आत्मा को जानने का पुरुषार्थ करें और इसको जाने, पहचाने, अनुभव करें।